एक समय की बात है। मगध साम्राज्य के पास एक शांत वन था। उस वन के बीचों बीच एक विशाल पीपल का वृक्ष खड़ा था। उसी वृक्ष के नीचे महान आचार्य चाणक्य अपने शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य के साथ बैठे हुए थे। सुबह का समय था, हल्की हवा चल रही थी और पक्षियों की आवाज पूरे जंगल में गूंज रही थी। चंद्रगुप्त गंभीरता से बैठे थे, लेकिन उनके चेहरे पर एक हल्की चिंता दिखाई दे रही थी। चाणक्य ने तुरंत उस चिंता को पहचान लिया। उन्होंने चंद्रगुप्त से पूछा, चंद्रगुप्त, आज तुम्हारे चेहरे पर उदासी क्यों है? तुम्हारी आंखों में आज वह तेज नहीं दिखाई दे रहा जो हमेशा दिखाई देता है। चंद्रगुप्त ने धीरे से कहा, गुरुदेव, मैं एक बात सोचकर परेशान हूँ। चाणक्य ने कहा, कौन सी बात? चंद्रगुप्त बोले, गुरुदेव, मैंने देखा है कि इस संसार में लोग किसी व्यक्ति की असली योग्यता नहीं देखते। वे सिर्फ उसके कपड़े, उसके रहने का तरीका और उसके बाहरी रूप को देखकर ही फैसला कर लेते हैं। अगर कोई गरीब आदमी हो, चाहे वह कितना ही बुद्धिमान क्यों ना हो, लोग उसकी बात को महत्व नहीं देते। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अमीर जैसा दिखता हो, अच्छे कपड़े पहनता हो, तो लोग तुरंत उसका सम्मान करने लगते हैं। क्या ये सही है गुरुदेव? चाणक्य हल्के से मुस्कुराए। उन्होंने कहा, चंद्रगुप्त, तुमने आज जीवन का एक बहुत बड़ा सत्य समझ लिया है। ये संसार पहले तुम्हें देखता है, फिर तुम्हें सुनता है। चंद्रगुप्त ने पूछा, इसका क्या अर्थ है गुरुदेव? चाणक्य बोले, इसका अर्थ यह है कि अगर तुम्हें जीवन में कामयाब होना है तो तुम्हें गरीब सोच के साथ साथ गरीब दिखना भी बंद करना होगा, क्योंकि दुनिया सबसे पहले तुम्हारे दिखावे से तुम्हारे व्यक्तित्व का अंदाजा लगाती है। उसी समय जंगल के रास्ते से एक युवक गुजर रहा था। वह युवक साधारण परिवार से था, लेकिन उसने बहुत अच्छे कपड़े पहने हुए थे। उसकी चाल में आत्मविश्वास था, उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। चाणक्य ने चंद्रगुप्त से कहा, चंद्रगुप्त, उस युवक को ध्यान से देखो। चंद्रगुप्त ने उसे गौर से देखा, फिर बोले, गुरुदेव, वह तो किसी अमीर परिवार का लगता है। उसके कपड़े बहुत अच्छे हैं, उसका आत्मविश्वास भी बहुत मजबूत है। चाणक्य मुस्कुराए और बोले, लेकिन सच्चाई कुछ और है। वह युवक एक गरीब किसान का बेटा है। आज वह अपने गांव में एक बड़े व्यापारी से मिलने जा रहा है, और उसने खास तौर पर अच्छे कपड़े इसलिए पहने हैं ताकि लोग उसे गंभीरता से लें। फिर चाणक्य ने चंद्रगुप्त से पूछा, अगर वह यही युवक फटे पुराने कपड़ों में जाता तो क्या होता? चंद्रगुप्त ने तुरंत कहा, गुरुदेव, शायद व्यापारी उससे मिलने से भी मना कर देता। चाणक्य बोले, यही इस संसार का नियम है। अगर तुम खुद को महत्व नहीं दोगे, तो दुनिया भी तुम्हें महत्व नहीं देगी। चंद्रगुप्त ध्यान से सुन रहे थे। चाणक्य ने आगे कहा, आज मैं तुम्हें 5 ऐसे सिद्धांत बताऊंगा जिन्हें अगर कोई व्यक्ति समझ ले तो वह जीवन में कभी गरीब नहीं रहेगा। सबसे पहला सिद्धांत है आत्मसम्मान। जो व्यक्ति खुद को महत्व देता है वही दुनिया में सम्मान पाता है। अगर कोई व्यक्ति हमेशा गंदे और बिखरे कपड़ों में रहता है, अपने शरीर का ध्यान नहीं रखता, तो वह खुद ही अपने मन में ये संदेश भेज देता है कि वह महत्वपूर्ण नहीं है। और जब मन में ये संदेश जाता है तो आत्मविश्वास धीरे धीरे खत्म होने लगता है। लेकिन अगर वही व्यक्ति साफ सुथरे कपड़े पहनता है, खुद को सुसज्जित रखता है, तो उसके अंदर एक अलग ही ऊर्जा पैदा होती है। वह खुद को मजबूत महसूस करता है। दूसरा सिद्धांत है आत्मविश्वास। चंद्रगुप्त, तुमने ध्यान दिया होगा कि जब कोई व्यक्ति अच्छे कपड़े पहनता है तो उसकी चाल बदल जाती है। उसका सिर ऊंचा हो जाता है, उसकी आवाज में मजबूती आ जाती है। यह कोई जादू नहीं है, यह मनोविज्ञान है। जब तुम खुद को अच्छा महसूस करते हो तो तुम्हारा दिमाग तुम्हें शक्तिशाली महसूस कराता है, और यही आत्मविश्वास तुम्हें सफलता की ओर ले जाता है। तीसरा सिद्धांत है पहली छाप। चाणक्य बोले, चंद्रगुप्त, इस दुनिया में लोग किसी को जानने से पहले ही उसके बारे में फैसला कर लेते हैं, सिर्फ कुछ सेकंड में। और उस फैसले का सबसे बड़ा कारण होता है तुम्हारा व्यक्तित्व। अगर तुम साफ सुथरे, आत्मविश्वासी और सुसज्जित दिखाई देते हो तो लोग मान लेते हैं कि तुम एक जिम्मेदार व्यक्ति हो। लेकिन अगर तुम्हारा रूप अस्त व्यस्त है तो लोग तुम्हें गंभीरता से नहीं लेते। चौथा सिद्धांत है अनुशासन। जो व्यक्ति अपने कपड़ों, अपने समय और अपनी आदतों में अनुशासित होता है वही जीवन में आगे बढ़ता है। सफल लोग छोटी छोटी चीजों को भी गंभीरता से लेते हैं। वे जानते हैं कि बड़ी सफलता छोटी आदतों से बनती है। पांचवा सिद्धांत है ऊर्जा और अवसर। जब तुम खुद को अच्छे तरीके से प्रस्तुत करते हो तो लोग तुम्हारे साथ जुड़ना चाहते हैं। वे तुम्हें अवसर देना चाहते हैं, क्योंकि तुम्हारा व्यक्तित्व उन्हें यह विश्वास दिलाता है कि तुम एक जिम्मेदार व्यक्ति हो। चंद्रगुप्त अब पूरी तरह समझ चुके थे। उन्होंने कहा, गुरुदेव, अब मुझे समझ आ गया है कि सफलता सिर्फ मेहनत से नहीं आती,
बल्कि यह इस बात पर भी निर्भर करती है कि हम खुद को दुनिया के सामने कैसे प्रस्तुत करते हैं। चाणक्य ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल सही। याद रखो चंद्रगुप्त, गरीबी कपड़ों में नहीं होती, गरीबी सोच में होती है। लेकिन अगर तुम अपनी सोच को अमीर बनाना चाहते हो तो तुम्हें अपने व्यक्तित्व को भी उसी स्तर पर ले जाना होगा, क्योंकि दुनिया उसी को अवसर देती है जो खुद को अवसर के योग्य बनाता है। और यही सफलता का सबसे बड़ा रहस्य है। अगर चाहो तो मैं इसी वीडियो के लिए भी बना सकता हूँ।